दोस्तों हमारा कंट्री एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, वॉर सिचुएशन में है। ये मैटर नहीं करता कि हम पावरफुल हैं या सामने वाली कंट्री पावरफुल है। वॉर का मतलब लॉस तो निश्चित रूप से झेलना ही होता है। लेकिन इसी वॉर की सिचुएशन के दौरान मुझे काफी सारे मैसेजेस बच्चों के ये भी आ रहे हैं कि सर प्रीलिम्स एग्जाम जो कि सिर्फ अब 15 दिन दूर है, वो होगा या नहीं होगा। पहली तो चीज डिस्क्लेमर में दे देता हूं, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे यूपीएससी ने हिस्ट्री में भी अपना एग्जाम पोस्टपोन किया है। उनके बेसिस पे जानने की कोशिश करेंगे और कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको मैं यहां आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो, अब ये जो आपकी इंफॉर्मेशन थी ना कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये न्यूज को जानने की कोशिश स्टूडेंट की और ज्यादा बढ़ जाती है जब एक इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिलती है। ये वाली आज की न्यूज है ये। इसमें ये दिखाया गया कि आईपीएल 2025 सस्पेंड हो गया फॉर इनडेफिनेट टाइम। वॉर सिचुएशन है, अभी क्रिकेट मैच खेलना ठीक नहीं है। आप सोचेंगे सर आईपीएल का यूपीएससी एग्जाम से क्या लेना देना। मैं डेट के ऊपर फोकस करवाना चाहूंगा आपको। आईपीएल जो है वो भी खत्म हो जाते हैं बाय May 25। आपका एग्जाम भी कब है? May 25। इसलिए एक इंपॉर्टेंस, एक इंटर रिलेशन बन गया है। और इंटर रिलेशन तो क्या, काफी सारे मैसेजेस ऐसे भी आए कि सर आईपीएल पोस्टपोन हो चुके हैं, बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है। तो क्या अब हमारे पास यूपीएससी का भी ऐसा कुछ सर्कुलेशन या कोई न्यूज है जो बता रही हो कि एग्जाम पोस्टपोन होगा? देखिए हिस्ट्री में एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यूपीएससी बहुत सीरियस होती है अपने एग्जाम को टाइम पे करवाने के लिए। कब कब हुए हैं? कारगिल वॉर के दौरान एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, यहां पे आपको याद होगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम 2021 के अंदर भी पोस्टपोन हुआ था। वो आपका कोविड पेंडेमिक की वजह से हुआ था। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा 2024 के अंदर जो आपके जनरल इलेक्शन थे उसकी वजह से भी आपका बेसिकली एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ। और आज की सिचुएशन देखेंगे तो लिटरली आज की सिचुएशन क्रिटिकल है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंसेस। देखो, एग्जाम मान लो कंडक्ट करवाया जाता है, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आ सकती है? दो प्रॉब्लम आएंगी। वन, लॉजिस्टिक्स। देखो यूपीएससी को अपना एग्जाम करवाने के लिए बहुत सारे लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ती है। उन लॉजिस्टिक्स के अंदर आई नो जो आपका सिविलियन स्टाफ होता है वो तो अवेलेबल है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए भी हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। अब कौन सी फोर्स को कैसे कहां मोबिलाइज किया जाना है ये डिसाइड करेगी आने वाली कंडीशंस। आपके कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेट है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जम्मू कश्मीर के अंदर दो सेंटर आते हैं, जम्मू एंड श्रीनगर, ठीक है। ऐसे ही पंजाब के अंदर लुधियाना सेंटर आता है, राजस्थान में अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर आते हैं, और गुजरात के अंदर अहमदाबाद, सूरत और राजकोट सेंटर होते हैं। अब इन सेंटर के अंदर मैं क्या बोलूंगा, हमें देखने को मिल रहा है कि इनके आसपास के एरिया, लेट मी शो यू जम्मू का मैप। ये है जम्मू का मैप, ठीक है ना। दो सेंटर हैं, एक श्रीनगर सेंटर आ रहा है आपका, और दूसरा सेंटर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है जम्मू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है भाई, यहां के जो आसपास के लोग हैं वही लोग तो यहां पे पेपर देने के लिए आएंगे, राइट और नॉट? तो क्या यहां पे कंडीशंस ऐसी हैं कि स्टूडेंट बड़े आसानी से अपना एग्जाम देने आ पाए या ना आ पाए? ये कंडीशन डिटरमाइन करेगी कि एग्जाम टाइम पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सिमिलरली श्रीनगर के आसपास के ये जो एरियाज होंगे, यहां से स्टूडेंट आएंगे यहां पे एग्जाम देने के लिए। सो अगेन आपका पुलवामा, पहलगाम, ये सारे अनंतनाग, है ना, ये सारे एरिया, रजौरी, ये सारे एरियाज, कोटली, ये सारे एरियाज वो हैं जहां पे सेंसिटिव सिचुएशन बनी हुई है, सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। अब इस केस में क्या बच्चे एग्जाम देने आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ये सिचुएशन अगले 3 दिन के अंदर ज्यादा एनालाइज हो पाएगी। कारण उसका ये है सिंपल, क्योंकि अगले 3 दिन में हमें पता लगेगा वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब दूसरे स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां देखो, राजस्थान के अंदर सेंटर आपका जयपुर आता है, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर आपका सेंटर जो है उदयपुर आता है, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर आपका सेंटर जोधपुर आता है। तो ये वाले एरिया जो है आपके, राइट, ये भी काफी बॉर्डर के नजदीक है। देन अगेन मूविंग अहेड, आपको यहां पे मैं दिखा देता हूं, ये देखो अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ये सेंटर होते हैं। ऐसे ही गुजरात का अहमदाबाद, सूरत और राजकोट, पंजाब का लुधियाना सेंटर होता है। पंजाब का सेंटर कहां पे होगा? बेसिकली लुधियाना सेंटर होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो पंजाब का जो सेंटर होगा वो यहां होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सेंटर यहां है तो यहां के लोग
पेपर देने नहीं आएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि गुजरात का सेंटर अगर यहाँ पे सूरत है तो यहाँ के लोग पेपर देने नहीं आएंगे। सवाल सिर्फ ये है कि अगले 3 दिन में सिचुएशन कैसी होती है। लेकिन हाँ, अभी की सिचुएशन को देखते हुए चीजें सेटल डाउन होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हाई पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम शायद पोस्टपोन्ड हो सकता है, बट अगेन आई एम सेइंग कोई ऐसा यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप यही मान के चलो कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। सर आप कह रहे हैं पॉसिबिलिटी भी है और कह रहे हैं कि ये मान के चलो नहीं होगा। उसका कारण मैं बता देता हूं। अगर आपने ये मान लिया कि पोस्टपोन होगा, ठीक है ना, तो नेचुरल सी बात है आपकी अगले 15 दिन में जो कुछ भी पढ़ाई आप करने वाले हो उसमें आप डेफिनेटली रिलैक्स हो जाओगे। अगर मान लो 15 दिन के बाद एग्जाम नहीं भी हो रहा है तो आप अपनी तैयारी को एटलीस्ट उसी लेवल पे रखो कि आपको अगला जो टाइम मिले वो थोड़ा एडवांस टाइम लगे, आपको एक्स्ट्रा मिले वो टाइम। क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स का हमेशा ये रहता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए तो कुछ एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे और हम और तैयारी भी कर लेंगे। एंड आई नो कल से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हूं, कुछ स्टूडेंट कंफर्म भी करेंगे कमेंट सेक्शन में भी, जम्मू से हैं, आपके श्रीनगर रीजन से हैं, आपके पंजाब रीजन से हैं, जो ये कह रहे हैं कि सर टेंशन इतनी ज्यादा है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं। और मैं उनकी रियल में कंडीशन को समझ सकता हूं। लिटरली एक टेंस सिचुएशन है, बट स्टिल आई विल से कि एनी हाउ जितना मैक्सिमम हो सकता है आप इस टाइम को यूज कीजिए और यही कंसिडर कीजिए कि एग्जाम 25 को होगा। क्योंकि अगर आगे कंडीशन एस्केलेट नहीं होती है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर एग्जाम टाइम पे होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब एस्केलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होता है, दो कंट्री जब भी वॉर में होते हैं ना, तो एस्केलेशन को सेटल डाउन कौन कर सकता है? ऑब्वियसली कोई थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में कौन आता है? यूएस आता है, क्योंकि यूएस, चाइना, ये रशिया, ये कंट्री आते हैं। चाइना के साथ खैर हमारा कोई खास नेगोशिएशंस नहीं है। हाँ, यूएस एक नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकता है, लेकिन यूएस ने यही कहा है कि दोनों डीएस्केलेट करें, अच्छा है, लेकिन हमें उससे इट्स नॉट आवर बिजनेस। तो एज ऑफ नाउ यूएसए की कोई ऐसी विलिंगनेस नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करेगा। दैट्स वाई दोनों कंट्रीज पीछे हो जाएंगे, ऐसा अभी तो नहीं लगता है। तो ये वॉर थोड़ा लंबे टाइम तो चलेगा, ऐसा अभी की सिचुएशन के हिसाब से एनालिसिस है। और अगर ये चला तो फिर एग्जाम के पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन मैं कहूंगा आप अपनी तैयारी को 25 के हिसाब से ही रखिए, दैट विल बी बेटर। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है यहाँ से कर सकते हैं। एनी हाउ इफ यू वांट टू बी कम इन टच विद मी, आप यहाँ पे या यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, क्वेरी, डेफिनेटली डू लेट मी नो। और फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट, एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स यू वांट टू बी इन टच विद मी, कम हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस। लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आई है, वेट फॉर नोटिफिकेशन कि क्या होता है। 3 दिन बाद एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा। लास्ट टाइम एडमिट कार्ड 9 दिन पहले आ गया था, अभी 15 दिन है, तो 3 से 4 दिन के अंदर एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसमें क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।